हाँ मेरे चीतों, क्या हालचाल। टेस्ट नंबर 63 मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। ये जो टेस्ट हैं आप लोगों के, ये बिल्कुल अभी जो रीसेंट बदलाव हैं पिछले एक साल के उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, फेज, दिल्ली पुलिस, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत जबरदस्त से प्रैक्टिस सेट है। डेली एक चल रहा है, बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। ये जो टेस्ट हैं आपको अवेलेबल हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे। एक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, सारे टेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती है। इसके साथ ही ये जो टेस्ट हैं भाई, ये फ्री टेस्ट सेक्शन में आप देखोगे सारे के सारे टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और इनका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आता है, प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है भाई। तुम देखोगे तो सारे के सारे टेस्ट जोन के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है 1.5x में देखोगे 10 से 15 मिनट में तुमको कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे दिख जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। एग्जाम माइंडसेट के साथ में सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। चलिए भाई आ जाओ, ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, इनको प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। नेक्स्ट हो, सेज को लिखा जाता है -8, टैब्स को लिखा जाता है 0। -8 दिखा है, 0 दिखा है, बिना घटाए नहीं हो सकता, मतलब कहीं ना कहीं दो दो की ग्रुपिंग करके लेटर्स को रखा है। 19175 तो 19 और 1 ये हो गया सर 20, ये हो गया 12, तो 12 में से 20 घटा दो, ये हो गया 21, ये हो गया 21। सर 21 में से 21 घटा दो, बाद वाले दो के सम में से शुरू वाले दो का सम घटा रखा है। तो यहाँ सर 18 2 5 22, 22 5 27 और ये 20, 20 में से 27 घटाओ -7 आएगा। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया हो, अगला देखो। केम को लिखा जाता है EEJZ, ACRE को लिखा जाता है CGOZ। केम केम को EEJZ। ठीक है, तो देखिएगा, +2, +4, -3, -5, +2, +4, -3, -5। तो भाई एग्जैक्ट लगा दो, सेम लॉजिक लग रहा है। +2 करोगे जी से तो आई आ रहा है, +4 करोगे भाई तो ये हमारे पास में वाई आ रहा है, -3 करोगे तो ओ है, और -5 करोगे तो जी है। IYOG, सॉरी, -3 पे आई है और -5 करने पर जी है, तो IYIG कौन से विकल्प ए में? नेक्स्ट हो अगला देखो, एक्स वाई की माँ, एक्स लेस देन वाई, एक्स वाई का पति, कोडेड फॉर्म में रिलेशन दे रखे हैं, सभी जगह एक्स पहले और वाई बाद में आ रहा है। ठीक है, एक्स इज द सन ऑफ वाई, सभी जगह फॉरवर्ड कोडिंग है, ये वाई कर लेना। ठीक है थोड़ा सा चेंज यहाँ पे। तो कौन आर क्यू की बेटी है के संबंध को कौन दर्शाता है? आर क्यू की बेटी है, आर क्यू की बेटी है, ये रिलेशन आपको चेक करना है कौन से विकल्प में है। बहुत बढ़िया भाई, देखो पूरा भी चेक कर रहे हैं। तो जैसे पहला है r@h, तो आर बहन है एच की, एच ग्रेटर देन के, तो एच के का पति है। नेक्स्ट आओगे के लेस देन क्यू, के क्यू की माँ है। तो भाई आर बेटी है क्यू की, ये तो यहाँ संभव ही नहीं है। सी को चेक करो, क्यू ग्रेटर देन के, क्यू के का पति है। के@r, के आर का बेटा है। एक सेकेंड, के@r, के आर की बहन है। नेक्स्ट आओगे R$S, तो आर एच का बेटा है, आर बेटा है एच का। तो भाई क्यू और आर में ऐसा रिलेशन संभव ही नहीं है, एक ही पीढ़ी पे। पी को चेक करो, R@H, तो R@H, आर एच की बहन है। नेक्स्ट आओगे $के, एच के का बेटा है। नेक्स्ट आओगे तो के ग्रेटर देन क्यू, के क्यू का पति है। तो ये कहता है भाई क्यू की बेटी आर है, क्यू की बेटी आर है, ये रिलेशन बिल्कुल बी विकल्प में हमारे पास सही है। आर क्यू की बेटी है, एग्जैक्ट सही है, एक एक करके आप चेक करेंगे। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 3 अक्षरों में रिलेशन हमें दे रखा है। तो देखिए भाई, ई से जे आ रहा है, प्लस का 5 है, आई से एन प्लस का 5 है, एस से एक्स प्लस का 5 है, के से पी +5 +5 +5। तो भाई प्लस का 5 किया है 22 आएगा हमारे पास क्यू से, +5 किया है एन से, +5 किया है भाई एम से।
QNM हमारे पास होगा जो आपको दे रखा है ए विकल्प के अंदर। ठीक है, आ गया हो। यहां देखो उस विकल्प का चयन करो जिसका तृतीय संख्या से वही संबंध है जो द्वितीय संख्या का प्रथम संख्या से है। ठीक है, तो देखो भाई यहां रिलेशन आप चेक करोगे 72593518 हमारे पास में है। इसमें आपको चेक करना है, तो यहाँ देखो लगभग दुगना है, 1500 का दुगना तो नहीं, डिफरेंस है। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना है भाई, इसमें से घटाया 1 और इधर घटाया 4, 72 से 35 तो भाई 3741 घटाया। इसमें से तो 3741 नहीं घटा सकते, यानी घटाने का लॉजिक नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, स्क्वायर क्यूब नहीं है, मतलब कुछ और खेला है इसमें। ठीक है, 7 और 2 को देखो, 7 दूनी 14, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, 9 दूनी 18, ये कॉम्बिनेशन है भाई। ठीक है, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, तो 2408 कौन से विकल्प, ए विकल्प में आपके पास होगा। क्या लॉजिक है भाई, गजब। पहला और थर्ड डिजिट और दूसरा और चौथा डिजिट। नेक्स्ट आओ, यहां देखो NS का रिलेशन JM के साथ, RY का रिलेशन NS के साथ आपको दे रखा है। तो एक बार अप डाउन फॉर्मेट में तुरंत चेक कर लो, -4 इधर, 13 5 18, ये माइनस का 6 माइनस का 4 और माइनस का 6, तो -4 हुआ होगा L से, माइनस का 6 हुआ होगा भाई U से। LU कौन से विकल्प में है, D विकल्प में। आ गया। नेक्स्ट देखो, 11 से 91, 15 से 127 और क्वेश्चन मार्क से 154 हमारे पास में है। ठीक है, तो आप देखोगे मल्टीपल तो सर 11 अट्ठे 88 प्लस 3, 15 अट्ठे 120 प्लस 7, 11 नाम 99 -8 और नाम 135 में से 3 8, ये सही है। तो किसके 9 गुने से 8 कम है, तो ये 8 कम है 162 से, जो कि 9 गुना है भाई हमारे पास 18 का। तो ए करेक्ट आंसर होगा 9 गुना -8। नेक्स्ट हो, अगला देखो भाई, दो सेट, अब सेट में क्या होगा, पहले पहले अक्षरों में डिफरेंस, दूसरे दूसरे अक्षरों में डिफरेंस, ये सेम तरह के सवाल हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे चुटकियों में होंगे ये सवाल। देखिए भाई, S से U आ रहा है प्लस का 2 है, और U से Y आ रहा है प्लस का 4 है, V से X आ रहा है भाई हमारे पास प्लस का 2 है, और X से B आ रहा है प्लस का 4। सेम लॉजिक है, +2 +4 +2 +4, भाई ए विकल्प में एग्जैक्ट दे रखा है, +2 +4, यही रिलेशन है। आ गया हो, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो हैशटैग वाली सतह के विपरीत एकांतर सतह विपरीत होती है, हैशटैग का विपरीत एंड होगा। आ गया हो, WDLS क्वेश्चन मार्क HPWE हमारे पास यहां पे है। तो आप देखोगे भाई यहां पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, W से D हमारे पास में आ रहा है, यानी कि 3 और 4 प्लस का 7 हुआ, D से L प्लस का 8 था, L से S प्लस का हमारे पास 12 7 19, इधर देखोगे प्लस का हमारे पास में देखा जाए 8 है, इधर भी प्लस का 8 होगा, 19 और 8 27, जो कि होगा A। अगला है प्लस का 7, फिर है प्लस का 8, फिर है प्लस का 7, तो भाई A हमारे पास आएगा जो कि ए विकल्प में दिया हुआ है। आ गया। अगला देखो, कितने सरीसृप न तो स्तनधारी है न ही उभयचर। ठीक है, न तो स्तनधारी है न ही उभयचर हैं भाई। ठीक है, तो देखो, हाउ मेनी रेप्टाइल्स आर नाइदर मैमल्स नॉर एम्फीबियंस। ठीक है, कितने रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो न तो स्तनधारी हैं न ही उभयचर हैं, तो भाई ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो बच गए 14, दैट्स योर आंसर। आगे देखो, ये भाई अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी हमारे पास में, एनालॉजी यानी कि डिफरेंस चेक करो, जैसे एनालॉजी कोडिंग कैसे चेक करते हो, ए से ई प्लस का 4, एफ से बी -4, प्लस का 4 तो नहीं है, प्लस का 7 है, इसका मतलब रिलेशन आप ऐसे देख लो, ए एफ और ई बी, ये -1 ये +1, यहाँ भी देखो -1 करने पर +1 करने पर एम है, और -1 करने पर एस है। ठीक है, तो -1 करोगे n, +1 करोगे l, तो NL भाई हमारे पास दे रखा है डी विकल्प में, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो,
यहां देखो दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ जो है उसका चयन करना है, असंगत छांटना, यानी कि 3 में समानता होगी तो किसी एक को अलग बता सकते हो भाई। ये एग्जैक्ट 9 गुना, एग्जैक्ट 7 का 9 गुना, ये 9 का 11 गुना, ये हमारे पास में 13 गुना, 11 का, 9 का, 7 का, 8 का। क्या रिलेशन है? 7 से 9 दो ज्यादा, दो ज्यादा, दो ज्यादा, यहां गड़बड़ है भाई। रिलेशन है बाकी तीनों में एन का रिलेशन एन इंटू एन प्लस 2 के साथ में, ये हमारे पास में चला है। आ गया ये। यहां देखिए एक निश्चित कूट भाषा में फ्रैंक को लिखा जाता है 12, 18, 11, 4, 22। तो फ्रैंक हमारे पास में है 2 तो आप देखेंगे भाई 11, 14, 1, 18, 6 हमारे पास, 6 से 12 दुगना, 18 से एजिटिस, 1 से एजिटिस, 14 से एजिटिस, के से दुगना। ठीक है, तो ये 3 है हमारे पास में। अब आप देखिए 7 का दुगना 14, 20 का दुगना 40 और 18, 5, 1 बीच में, तो 14, 18, 5, 1, 40। 14, 18, 5, 1, 40 कौन से विकल्प? सी विकल्प में दिया हुआ है। आ गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई। सवाल कहता है कथन है केवल कुछ ही युवा जवान हैं, कुछ जवान बड़ा है, सभी बड़ा बुजुर्ग है। निष्कर्ष आपको दे दिया यहां पर, ओनली ए फ्यू। देखो ये शर्त का ध्यान रखना, ओनली ए फ्यू, ये ओनली कंडीशनल हमारे पास में होता है और इसके लॉजिक्स आधों को क्लियर ही नहीं होते। पहली बात तो मेरे भाई जो 150 वाले हैं ना, दूर रहना इन सवालों से, गलत ही करोगे इनको। ठीक है, आ जाओ अब। ओनली ए फ्यू यूथ आर यंग, यूथ और यंग में रिलेशन दे दिया। वैसे तो ओनली ए फ्यू का जो रिलेशन है ना, इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें कुछ का भी रिलेशन है और कुछ नहीं का भी रिलेशन है। कुछ यूथ यंग होंगे ये भी 100% सही है, कुछ यूथ यंग नहीं होंगे ये भी 100% सही है, दोनों छुपे हुए हैं। चलिए भाई, डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा हमारे पास में, ये हो गया यूथ का और ये हो गया यंग का। सम यंग आर एल्डर, कुछ यंग ऐसे हैं जो मेरे भाई एल्डर हैं, और ऑल एल्डर्स आर ओल्डर, ये हमारे पास में हो गया। ये हमने डायग्राम बनाया मेरे भाई। कंक्लूजन है सम यूथ इज नॉट ओल्डर, ये कहता है कुछ यूथ ऐसा है जो ओल्डर नहीं है। ठीक है, देखो भाई इस ओल्डर का और इस यंग का तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यंग और यूथ में ये चीज बोली जा सकती थी, यहां नहीं। सम ओल्डर इज यंग, ओल्डर और यंग तो भाई ये वाला क्षेत्र इन तीनों में कॉमन है, इन तीनों के बीच में कुछ के सारे संबंध सही होंगे। ओनली सेकंड हमारे पास फॉलो यहां पर करेगा। ठीक है, और बहुत अच्छे निष्कर्ष बन सकते हैं इसमें। एक और निष्कर्ष है, कुछ यूथ यंग नहीं है, ये भी सही होगा। ठीक है, आ गया। यहां देखो एडजस्ट शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। एड जस्ट हमारे पास में है, कितने तरीकों से व्यवस्थित, सारे अक्षर अलग, कोई रिपीटेशन हमारे पास में नहीं है। 3 और 3 6, तो भाई 6 फैक्टोरियल तरीके होंगे जो होंगे हमारे पास में 720। कोई कंडीशन नहीं है तो ठीक है। कोई स्वर एक साथ नहीं आया, कंडीशन है कोई स्वर एक साथ नहीं आया। टोटल तरीके 720, स्वर एक साथ नहीं आने चाहिए। अब देखो मान लो स्वर एक साथ होते, दो स्वर हैं दोनों एक साथ होते, तो फिर हमारे पास तरीके होते 5 स्वर को चिपका दिया आपस में, बाकी 4 व्यंजन है, 4 और 1 5 फैक्टोरियल इनटू स्वर का भी आपसी अरेंजमेंट हो सकता है। ये वो हैं जब स्वर साथ होंगे। अब टोटल में से इनको घटा दो, जब स्वर साथ हैं तो उतनी कंडीशन बच जाएंगे जब स्वर साथ नहीं है। ठीक है, 720 माइनस 5 फैक्टोरियल 120 का दुगना 240 है, यानी 480 आएगा। कौन से विकल्प? डी विकल्प में आपके पास होगा। आ गया। अगला देखो, यह है भाई आप एक शोध दल के सदस्य हैं, आपकी टीम लीडर ने आपसे रिपोर्ट में कुछ विरोधाभासी आंकड़ों को संशोधित करने को कहा है ताकि निष्कर्ष वित्त पोषण एजेंसी के अपेक्षित परिणाम को पूरी तरीके से समर्थन करे। मतलब एक पक्ष को आप आंकड़े बदल के और फायदा कर रहे हो। आप जानते हैं कि आंकड़े सही है, हालांकि असुविधाजनक हैं, आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, दो इनकन्वीनियंट, व्हाट शुड यू डू? यू आर पार्ट ऑफ ए रिसर्च टीम, योर टीम लीडर आस्क यू टू क्लीन अप सम कॉन्ट्रावर्टी डेटा पॉइंट ऑफ योर रिपोर्ट। ठीक है, तो रिमूव दी कॉन्ट्रावर्टी डेटा पॉइंट एज इंस्ट्रक्टेड। भाई सही और गलत के लिए आपका खुद का बुद्धि और विवेक होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई काम गलत है, कोई डेटा को चेंज करना ईमानदारी के खिलाफ जाना है, वो आप नहीं करेंगे।
रिफ्यूज टू रिमूव द वैलिड डेटा, प्रेजेंट द रिजल्ट एक्यूरेटली एंड डॉक्यूमेंट योर डिसएग्रीमेंट विद द टीम लीडर इन योर इंटरनल नोट्स। ये बिल्कुल ठीक है भाई। डिसएग्रीमेंट हुआ है, किस बात को लेकर के हुआ है, आप सही थे उस पॉइंट पे तो उसको भी नोट कर लीजिए, और वैलिड डेटा पॉइंट आप शो करिए प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे आओ। फरवरी 2008 में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की संख्या क्या होगी? 2008 की बात हो रही है। 2008 तो लीप है, और लीप है तो फरवरी में 29 दिन होंगे। तो ये कहता है फरवरी में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की संख्या क्या होगी? आप 1 फरवरी 2008 निकाल लो, क्योंकि फरवरी में 29 दिन है और 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। अब 5 बार कौन सा होगा हमें पता नहीं है, तो 1 प्लस फरवरी का कोड होगा, ये होते हैं हमारे पास 03। लीप फरवरी का कोड 3 होता है, और सन 2000 का कोड 6। उसके बाद 8 साल हो गए 8, इन 8 सालों में लीप ईयर हो गए एग्जैक्ट 2, अपॉन 7 कर दो, और यहाँ शेषफल चेक करो। चलो भाई, 6 3 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20, 20/7 करोगे, 7 दूनी 14, 6 शेषफल है, और 6 शेषफल का मतलब है फ्राइडे। क्या होगा? फ्राइडे। तो फ्राइडे भाई 5 बार होगा, बाकी सारे 4 बार। तो कुल संख्या कितनी होगी? 5 4 9 4 13। कौन से विकल्प? डी विकल्प में होगा भाई। नेक्स्ट आओ। वर्ष 1914 में निम्नलिखित में से किस महीने में 5 सोमवार थे? किस महीने में 5 सोमवार थे? ठीक है, वर्ष 1914 में। ठीक है, तो इन द ईयर 1914 विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैड 5 मंडेज? तो भाई 1 जनवरी 1914 चेक कर लो, और 1 जनवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1914 ये चेक कर लो भाई। ठीक है, वैसे 1914 लीप ईयर तो है नहीं, तो जो कोड होते हैं हमारे पास में 144025 मंथ कोड होते हैं। ठीक है, यहाँ जनवरी और अप्रैल की बात हो रही है, एक दिन का ही फर्क होता है इनमें। चलिए जो भी दिन यहाँ होगा उससे एक कम दिन यहाँ होगा, यहाँ से एक पहले। ठीक है, 1 प्लस जनवरी का कोड क्या होगा? जनवरी का कोड होता है 1, 1900 का कोड 0, 14 साल हो गए, 14 सालों में लीप कितने? 14/4, 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग कितनी बार जा रहा है ये लिखना है, /7 कितना आएगा? 14 तो शेषफल 0, 3 2 5 और 3 और 2 5, 5 शेषफल है। 5 शेषफल का मतलब है थर्सडे, गुरुवार है 1 तारीख को, 1 तारीख को गुरुवार है। 3 दिन ऐसे होंगे 1 2 3 तारीख वाले, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, जो 5 बार आएंगे। मंडे तो 5 बार नहीं आ रहा है जनवरी में। ठीक है, अब देखो भाई यहां कैलकुलेट करोगे 1 प्लस अप्रैल का कोड है भाई 0। ठीक है, बाकी सब कुछ तो समान ही होगा, 14 + 3 अपॉन 7, तो ये 3 और 1 4 बचा, 4 का मतलब वेनसडे। 1 तारीख को बुधवार, 2 को गुरुवार, 3 को शुक्रवार। हमसे मंडे की पूछिए, मंडे यहाँ भी हमारे पास 5 बार नहीं है, तो किसी में भी 5 बार नहीं है। किस महीने में 5 सोमवार हैं? इनमें से तो दोनों में नहीं है। आ गया, यहां देखो घड़ी 12 PM, 12 PM इसने बोला है द क्लॉक गेन्स 5 सेकेंड एवरी 10 मिनट। ठीक है, वॉट टाइम विल इट शो एट 6 PM? 6 घंटे में कितना फर्क आ जाएगा? तो देखो भाई 10 मिनट में 5 सेकंड का फर्क आ रहा है, तो भाई 1 घंटे का निकाल लो, 6 गुना करो 60 मिनट, जो कि 1 घंटा होता है। 6 पंजे 30, 30 सेकंड आधे मिनट आगे बढ़ रहे हैं। 1 घंटा हमें चाहिए 6 घंटे का, तो भाई 6 घंटे का हिसाब निकालो एकक से, तो इसका 6 गुना कर दो, 6 × 18, 180 सेकंड, जो कि 3 मिनट होते हैं। 3 मिनट का फर्क आएगा, यानी भाई 6 बजे इस घड़ी में बन रहे होंगे 6:03। आ गया, नेक्स्ट देखो। 5 लड़कियां JK L P Q एक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हुई। ठीक है, 5 लड़कियां हैं, नॉर्थ फेसिंग है, 2 3 4 5, लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है। ठीक है, तो देखो 3 लड़कियां P के दाईं ओर हैं, P के दाईं ओर 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां P के दाईं ओर, 4 लड़कियां J के बाईं ओर हैं। J के बाईं ओर 4 है, मतलब J सबसे दाईं है। K L के ठीक बाईं ओर है, L के ठीक बाईं ओर K है, तभी हो सकता दोनों एक साथ बैठे। अब केवल एक व्यक्ति बच गया हमारे पास में Q। अब देखो भाई Q और L के बीच में कितनी लड़कियां बैठी?
Q और L के बीच में दो लड़कियां बैठी हैं जो हमारे पास C विकल्प में यहां पर दिया हुआ है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो। 7 बच्चे PQ RSTUV एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट राइट। अब देखो, P R के ठीक दाईं ओर है, R के ठीक दाईं ओर P है। T और Q के बीच में दो बच्चे हैं, Q के बीच में दो बच्चे हैं। V S के ठीक दाईं ओर है, S के ठीक दाईं ओर V है, S के ठीक दाईं ओर V है। नेक्स्ट हो, V Q के ठीक बाईं ओर है, Q के ठीक बाईं ओर है। तो भाई Q इधर है, तो दो छोड़ के T उधर भी आ सकता है, T इस तरफ भी आ सकता है। ठीक है, आगे आओ। P और S के बीच एक बच्चा है, P और S के बीच, तो P इस तरफ आएगा, P और S ऐसे हो गए। P आ गया तो R इस तरफ होगा, R आ गया तो T और Q को बिठाना है भाई। Q इधर है, T इस तरफ आ सकता है, T को उधर ले जाऊं, दो छोड़ के T इधर, तो ये हो जाएंगे 4 4 8 और एक 9 लोग। 9 तो है ही नहीं, मतलब T इधर ही आएगा भाई। ठीक है, आगे देखो। S और U के बीच में दो बच्चे, S इधर, U को इधर आना पड़ेगा, हो गई पूरी व्यवस्था। R P T S V Q U। ठीक है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है? पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है? तो बाएं सिरे पर R है जो हमें दे रखा है C विकल्प में। आ गया, यहां देखो भाई, ये हमारे पास में यहां पे क्या हो रहा है कि सर डाउन एरो अप एरो, डाउन एरो अप एरो, डाउन एरो यहां आएगा, अप डाउन, अप डाउन, अप इधर होगा, तो डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, दो विकल्प बचे। ट्राइंगल एक एक दो दो, अगली बार तीन होंगे, यहां तो ज्यादा है, इधर तीन है, यानी बी विकल्प बचा, बी आंसर। एलिमिनेट करो साथ के साथ। आगे आओ, नेक्स्ट आओ भाई। यहां है सर एक दो तीन है, एक इधर दो इधर तीन इधर, केवल घुमा दिया उनको भाई, तो ये एंड एट द रेट और हैशटैग होगा, एंड एट द रेट हैशटैग कौन से विकल्प में? डी विकल्प में। मात्र इनकी पोजीशन को वर्टिकल किया है भाई। यहां देखो, आकृति किसी तर्क नियम संबंध से संबंधित है, समान तर्क नियम के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दाईं और लुप्त संख्या का चयन करो। भाई क्या चल रहा है, ये इधर गई, ये इस तरफ आया, ये इधर गया, और टी इधर आया, ये पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, पर एजिटिस जा रहे हैं सबके सब, कोई परिवर्तन नहीं है। तो सी इधर आएगा, ये एच इस तरफ जाएगा, टी यहाँ आएगा, और आर इधर जाएगा, THCR। THCR कौन से विकल्प? सी विकल्प में आपको दिया। एनालॉजी को समझो। नेक्स्ट हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। डेली टेस्ट आता है, डेली प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।